नमस्कार दोस्तों। तो जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर ने एक बार फिर से जो पूरा जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की आर्मी का लिंक है उसको पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। और अब इसमें मतलब छुपाने वाली कुछ बात बची भी नहीं है। इंडिया बार बार ये चीज़ बोलते आया है, हर जगह पर इंटरनेशनल स्फीयर में इस बात को बोला गया है कि जैश ए मोहम्मद का एकदम पाकिस्तान आर्मी से बिल्कुल भाई भाई वाला रिश्ता है, वैसा वाला हिसाब किताब है। पाकिस्तान की आर्मी ही ये सारे टेरर ग्रुप्स को चलाती है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की आर्मी का चीफ नहीं बल्कि इन टेरर ग्रुप्स का चीफ है, क्योंकि वो सारी चीज़ें इन टेरर ग्रुप से ही करवाता है। ये बात को बहुत बार भारत बोल चुका है और अब खुद इन आतंकवादियों ने भी खुलेआम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब ये जो पूरा रिलीज़ हुआ, ये एक्चुअल में आप देखोगे कि ये जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था जिसने ये पूरे स्पीच दे रहा था ये बैठ करके। ये पाकिस्तान में इनको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे आपके आपके यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता होते हैं वो आकर के अपना स्पीच देते हैं और लोग जो है उनको सुनते हैं। ठीक उसी तरीके से जैश ए मोहम्मद अपनी बाकायदे बहुत ग्रैंड रैलीज ऑर्गेनाइज करता है, बहुत ग्रैंड तकरीरें ऑर्गेनाइज करता है, बहुत ग्रैंड जो है स्टेजेस जो है वो ऑर्गेनाइज करता है उसी तरीके से। और जिसमें सारे जो टॉप कमांडर्स होते हैं आतंकवादियों के, जिन्होंने कुछ कुछ कहीं कहीं पर जिनका कुछ संलिप्तता रहती है ऐसे टेरर अटैक्स में, वो आकर के स्पीच देते हैं, वो आकर के समझाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से यही चीज़ पाकिस्तान में खुलेआम हुई है और सारी सिक्योरिटी के साथ हुई है। आर्मी मतलब इनको सिक्योर कर रही है और उसकी तस्वीर, उसका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और उसके बाद भी पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं जी, हम तो टेरर को नहीं फैलाते। पूरा डिटेल में समझते हैं। इसने मसूद अजहर का पूरा जो लिंक्स हैं उसको खोल के रख दिया है, बहावलपुर के लिंक्स को खोल के रख दिया है, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो भारत ने किया था 2019 में उसके बारे में भी, उसके कंटेक्स्ट में भी इस आतंकवादी ने काफ़ी चीज़ें बोली। और फाइनली वो आर्मी का जो पूरा लिंक है वो तो उसने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को। डिटेल में समझते हैं पूरे टॉपिक के बारे में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से आप 3 दिन 18, 19 और 20 तारीख को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप बिट्स एंड पीसेस में पढ़ोगे, आपको फुल तैयारी मतलब पूरा पूरा आपकी किताबें कंप्लीट करवा दी जाएंगी। 18, 19 और 20 को हमारा पूरा मैराथन क्लासेस का जो पूरा है पूरा शेड्यूल है वो हमारे सामने आ चुका है। और इस दिन 8 बजे से सुबह से रात के 10 बजे तक ये पूरा 8, 18, 19 और 20 को आपकी मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी। इसमें सारे टॉप एजुकेटर्स, अगर मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, तो गोट ऑफ ज्योग्राफी खुद हिमसेल्फ सुदर्शन सर जो है वो आपकी क्लासेस लेने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो 18 तारीख को पार्ट 1 7 बजे शाम को, 19 तारीख को 7 बजे शाम को और 20 तारीख को 7 बजे शाम को, हर दिन 7 बजे शाम को सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की क्लास होगी। ठीक उसी तरीके से प्रतीक सर जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे 9 बजे सुबह, 9 बजे सुबह और 9 बजे सुबह, यानी 18, 19 और 20 को पूरी स्पेक्ट्रम किताब जो है वो थ्रू टाइमलाइंस आप पूरी खत्म कर लोगे। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी आप पूरी खत्म कर लोगे। उसके बाद आरती मैम आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगी, जहाँ पर ठीक उसी तरीके से 6 बजे शाम को आरती मैम के सेशन हैं 18, 19 और 20 को, जिसमें 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर कराया जाएगा। इंडियन पॉलिटी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा लेंगे और इसमें आपको पूरा लक्ष्मीकांत थ्रू माइंड मैप्स एकदम कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिससे एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस होने वाली हैं। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस 18, 19 और 20 को जो पूरा इवेंट होने वाला है इसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपये आपके नहीं लगेंगे और आप इस सारी किताबों को ख़त्म कर सकते हो हमारे साथ मिल करके। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो जैश ए मोहम्मद का जो सीनियर कमांडर था, इसने एक पूरा रैली जो है ऑर्गेनाइज किया। उस रैली में वो स्पीच दे रहा था जिसमें इसने मसूद अजहर के बारे में खूब पढ़ाइयाँ इसने हाँकी, जैश ए मोहम्मद के बारे में खूब पढ़ाइयाँ इसने हाँकी। इसने बोला कि मसूद अजहर जो पूरी तरीके से दिल्ली मॉड्यूल को रन करता था, जो पूरी तरीके से मुंबई मॉड्यूल को रन करता था, ये वही मसूद अजहर है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अगर हम बता दें तो ये वही मसूद अजहर है जिसने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, दिल्ली में कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट कराए, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट में इसका नाम आया। एक टाइम पर कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का जो पूरा प्रेजेंस था, जैश ए मोहम्मद इसने स्थापित किया था, इसने बनाया था जैश ए मोहम्मद को, तो जैश ए मोहम्मद का पूरा प्रेजेंस था, मसूद अजहर खुद उसकी देखरेख करता था। और बड़े बड़े अटैक्स जैश ए मोहम्मद ने भारत में किए वो मसूद अजहर के लिंक्स की बदौलत पर किए। इसके लोकल लिंक्स इंडिया में बहुत स्ट्रांग है और इस समय ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, अगर आपको मोस्ट वांटेड इन द सेंस की जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को, जो सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए नाक में दम बना हुआ था, वो मसूद अजहर ही बना हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी इसको काफ़ी चोट पहुंचाई है और उसके साथ जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी उसमें भी इसको काफ़ी चोट पहुंचाई है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में पूरी इसने जानकारी दी इस पर्सन ने, जिसने ये पूरा स्पीच दे रहा था, जो जैश ए मोहम्मद का जो कमांडर था। और उसने बताया कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर आर्मी जो है वो मसूद अजहर के एकदम कदमों में रहती है, पाकिस्तान की आर्मी, और पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से मसूद अजहर को सपोर्ट करती है। अब जो इतने बड़े बड़े बखान जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर कर रहा था, इसका नाम एक्चुअल में मसूद इलियास कश्मीरी है।
और ये भी मतलब आतंकवादी है, डेजिग्नेटेड यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है मसूद इलियास कश्मीरी। ये मसूद इलियास कश्मीरी एक्चुअल में इसका वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहते हुए नज़र आया है कि मसूद अजहर के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेस था, मसूद अजहर जो कि वांटेड टेररिस्ट है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्लेस था वो पाकिस्तान का बालाकोट था। बालाकोट ने मसूद अजहर को मतलब एक तरीके से एक वो सेफ ग्राउंड दिया जहाँ से वो जैश ए मोहम्मद को रन कर पाया, जहाँ से जैश ए मोहम्मद के सारे जो प्लानिंग होती थी, जो ट्रेनिंग होती थी, सब कुछ जो है वो बालाकोट से होती थी। और इसीलिए भारत ने, आपको ध्यान में होगा, 2019 में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करी थी और भारत ने कहा था कि वहाँ से सारी टेरर प्लानिंग से मसूद अजहर करता है, इसलिए हम उसको एयर स्ट्राइक कर रहे हैं बालाकोट के ऊपर। आपको ध्यान में होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि ये जो आतंकवादी हैं ये तो यहाँ पर ट्रेनिंग करते ही नहीं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने यह भी कहा था कि कोई भी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद का या ऐसा कोई भी आतंकवादी हमारे यहाँ पर है ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे रहते ही नहीं, ये तो दुबई में कहीं और रहते हैं। अब यहाँ पर इस आतंकवादी ने सीधी सीधी तौर पर ये स्पीच दे रहा है पाकिस्तान में खड़े होकर के और क्लियरली कह रहा है कि मसूद अजहर जो है वो बालाकोट में, उसने अपना तिहाड़ जेल से निकलने के बाद उसने बालाकोट को अपना सेफ हेवन बनाया। अब ये थोड़ी सी स्टोरी आप समझ लो, तिहाड़ जेल की कहानी क्या है। एक्चुअल में ये तिहाड़ जेल में बंद हो गया था मसूद अजहर, आपको पता भी होगा कि इसको पकड़ लिया गया था, ये भारत आया था और इसको पकड़ लिया गया था। बेचारी की किस्मत खराब, और एक तो ये मोटा वोटा है, बहुत फिट नहीं है, तो इसको पकड़ लिया गया था और इस तिहाड़ जेल से इसने भागने की भी कोशिश करी थी और उसमें पुलिस वालों ने इसका बड़ा मजा लिया था, पकड़ा गया था। अब वो जो सुरंग खोदी थी वो सुरंग पतली थी, ये बहुत मोटा, तो उससे वो निकल नहीं पाया, तो उसने, पुलिस वालों को क्या पता कौन है मसूद अजहर, तो उन्होंने कहा कि अरे मोटू सेठ अगर भागना ही है तो थोड़ा पतले हो जा, ऐसे करके मजा वजा भी लिया गया था। लेकिन उसके बाद आपको ध्यान में होगा कि एक मूवी अभी रिसेंटली बनी थी IC-814, तो प्लेन हाईजैक पर ये पूरी मूवी थी। तो एक प्लेन हाईजैक किया गया, प्लेन भारत आ रहा था नेपाल से और उस प्लेन को बीच में हाईजैक कर लिया गया, उसको कांदाहार ले जाया गया, जिसको कांदाहार हाईजैक भी कहा जाता है, कांदाहार ले गया और कंदाहार में बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पर हॉस्टेज बना लिया गया आतंकवादियों द्वारा। और उसके बदले में उन्होंने मसूद अजहर को छोड़ने की बात की, 3 आतंकवादियों को छोड़ने की बात करी, जिसमें जरगर लतरम भी था एक, उसमें मसूद अजहर को भी छोड़ने की बात की गई थी। ये मसूद अजहर जब वापस जाता है तो इसका बहुत भौकाल बन जाता है पाकिस्तान में, मतलब हाफिज़ सईद से भी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाता है आतंकवादियों के मामले में। और वहाँ पर फिर पाकिस्तान की आर्मी जो है खूब सपोर्ट करना शुरू करती है। जैश ए मोहम्मद फिर ये फॉर्म करता है और जैश ए मोहम्मद की खासियत ये रहती है कि इनका लोकल लिंक बहुत तगड़ा होता है। पहले अगर पाकिस्तान में कोई टेरर अटैक करवाना होता था इंडिया के अंदर, तो लश्कर ए तैयबा का ऑपरेट करने का तरीका ये था कि वो पाकिस्तान से ट्रेन करवा करके आतंकवादियों को भेजते थे। जैश ए मोहम्मद बिल्कुल इसके उलट काम करता है। जैश ए मोहम्मद का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो लोकल लड़कों का इस्तेमाल करते थे। वो जो इंडिया के लोकल लड़के हैं उनको बहला के फुसला के फिर उनको ट्रेनिंग दिलवा देते थे बाहर POK के एरिया में और फिर वापस इनको इंडिया में भेज देते थे और उनसे ये काम करवाते थे। तो उनका जो तरीका था वो बिल्कुल ऑपरेट करने का बिल्कुल अलग था और इसमें पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं आता था। अब जैसे कसाब पकड़ा गया, पता लग गया पाकिस्तान का है भाई, पाकिस्तान से सीधे लिंक उसके। लेकिन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी पकड़े भी जाते थे तो कोई बहुत हल्ला हंगामा नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट लिंक स्थापित ही नहीं हो पाता था, क्योंकि वो लड़के तो इंडिया के ही हैं। तो इसलिए जैश ए मोहम्मद बहुत फेमस हुआ, मसूद अजहर बहुत फेमस हुआ। और यह आतंकवादी वही कह रहा था कि मसूद अजहर को बालाकोट में पूरी तरीके से अपना काम करने दिया गया, लेकिन भारत ने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक करी उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जैश ए मोहम्मद को हुआ। लेकिन जैश ए मोहम्मद ने फिर 1-2 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बिल्ड किया। अब इसने इन सब में कहते कहते इसने कहा, अब ये जो पूरा आतंकवादी की आप वीडियो देख रहे हो यही वाली वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा इसमें फेमस हो रही है। इस आतंकवादी ने ये सब कहते हुए, जैश ए मोहम्मद की तारीफ हाँकते हुए कहा कि जब अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे आतंकवादी मारे गए थे उनके फ्यूनरल्स में कई सारे आपको वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स खड़े हुए दिखाई देंगे। अब ये जो पूरा फोटो था ये मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी दिखाया था इस फोटो को, इस फ्यूनरल को, कि बहुत सारे जो मतलब पाकिस्तान के आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इन आतंकवादियों के फ्यूनरल्स में आखिर क्यों गए, वो उनके जनाजे में क्यों गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनके बहुत क्लोज लिंक्स हैं इन आतंकवादी संगठनों के साथ और ये उनको सपोर्ट करते हैं। ये वीडियो है इस मसूद इलियास कश्मीरी का, इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रहा है और इसमें सारी बातें बोल रहा है। लगभग 8-10 मिनट का ये पूरा वीडियो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज कॉपीराइट के इशू की वजह से, और फिर यूट्यूब के कुछ अपने भी नॉर्म्स होते हैं तो नहीं दिखाया जा सकता जो बातें ये कह रहा है। अब इसने कहा कि पूरा आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं उनका पूरा फुल सपोर्ट जो है वो जैश ए मोहम्मद के पास है। लेकिन जब जैश ए मोहम्मद के खिलाफ अभी भारत ने अटैक किया, इसने ये बात भी बोली कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जब भारत ने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर में अभी रिसेंटली, तो क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स
आर्मी ऑफिशियल जो है वो भाग गए, उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जैश को जैसे उनको करना चाहिए था। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ना आपको खटपट दिखाई देगी पाकिस्तान आर्मी और जैश में। खटपट का रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सा रीज़न है, पाकिस्तान को ज़रूरत है पैसों की, और पैसा उसको मिलेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कर दिया है कि भाई तुम्हारे यहाँ पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है कि कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी आके तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहती। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें दिखाया था सारी ऑयल कंपनीज जो ट्रम्प चिल्ला रहे थे ऑयल ऑयल ऑयल, सारी ऑयल कंपनीज ऑलरेडी भाग चुकी हैं पाकिस्तान से। चाइना परेशान हो चुका है पाकिस्तान को लेकर के। तो कुल मिला जुला के कुल जमा बात यह है कि उनको टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना होगा, थोड़ा कम करना होगा, तभी जा करके उनको फंडिंग मिलेगी। और इसीलिए उन्होंने जैश ए मोहम्मद को एकदम बैक स्टेज भेज दिया है, एकदम उनको चुप करने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है। और इसीलिए बिलबिला करके ऐसे ऐसे बयान जैश वाले दे रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जब आर्मी ऑफिशियल्स की बात करी तो खुद कमांडर जब जैश ए मोहम्मद का ये बात बोल रहा है कि आर्मी ऑफिशियल्स हमारे जो लड़के मरे थे उनके जनाजे में आए थे, तो ये आप समझ सकते हो कि कितना तगड़ा लिंक इन लोग का है। अब ये जो मसूद इलियास कश्मीरी है, इसको आप कंफ्यूज मत करना उस इलियास कश्मीरी से जो अलकायदा वाले, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये अलकायदा वाला इलियास कश्मीरी है, इसका नाम मोहम्मद इलियास कश्मीरी है। और अलकायदा में ये उसामा बिन लादेन के बाद सेकंड इन कमांड माना जाता था एक समय पर। और इसने 313 ब्रिगेड, अगर आपने नाम सुना हो, आतंकवादी ब्रिगेड थी, उसका इसने संगठन उसका फॉर्मेशन किया था, इसको निपटा दिया था खैर यूएस ने अपनी ड्रोन स्ट्राइक में 2011 में। तो ये अलग इलियास कश्मीरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये असल में मसूद इलियास कश्मीरी है। ये छटपटिया है, इसका इतना बड़ा इसका कुछ वो नहीं है, वो सेकंड इन कमांड था, ये ऐसे ही है, बस मज़े आ रहे हैं, मज़े ले रहा है जीवन के। तो इसको जो है निपटाना बहुत ज़रूरी है। और खैर ये जो मसूद इलियास कश्मीरी है, इसने बहुत सारे लिंक्स खोल दिए हैं, इसने बल्कि भारत का रास्ता भी साफ कर दिया है। भारत इसको अपना बहुत अच्छा बेस बना करके इसको पूरा इंटरनेशनलाइज भी कर सकता है इस मुद्दे को, कि भाई आतंकवादी खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारा बेस है बालाकोट में, हमें बेस दिया गया था। और उसके साथ साथ बालाकोट में जो बेस था, अगर मैं आपको थोड़ा सा उसकी लोकेशन दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा पीओके का जो एरिया है, और शुरू से ये कहा गया है, भारत ने बार बार इस चीज़ को कहा है कि पीओके के पूरे एरियाज़ को इन्होंने, पाकिस्तान ने अपना टेरर हेवन बना रखा है एक तरीके से। वहीं पर सारे कैंप्स होते हैं, वहीं पर सारे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अब इसने भी सेम बात एक्सेप्ट की है। तो यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा है, चकोटी है या मुजफ्फराबाद है जो कि पीओके का एरिया है, और उसके बाद ये बालाकोट है। ये तीनों एरियाज़ को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया था, और ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट करके इन तीनों एरियाज़ में बहुत डिस्ट्रॉय किया था, बहुत सारे कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। इवन 2019 की जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, वो इसी बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके जो यहाँ पर पूरा जैश ए मोहम्मद का इंकैम्पमेंट था उसको पूरी तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया था। लेकिन अब ये कैंप है, अब ये माने कहाँ, तो ये 2-3 साल में फिर से ये बिल्ड कर लेते हैं। उसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इसने वही एक्सेप्ट किया कि बालाकोट में जो पूरा ऑपरेशन दिल्ली था और ऑपरेशन मुंबई था, वो वहीं से मसूद अजहर ने चलाया था। और मसूद अजहर को इसने आमिर उल मुजाहिदीन भी बोला। अच्छा, इसने, इस आतंकवादी ने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सेप्ट की। इसने कहा कि अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो बहावलपुर है, जिसको जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहते हैं क्योंकि खुद मसूद अजहर वहाँ बैठता है, तो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहते हैं बहावलपुर को। बहावलपुर में एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद सुबहान है, जिसका नाम जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह, ये मस्जिद का नाम है, जामिया मस्जिद। उस जामिया मस्जिद में खुद कहते हैं मसूद अजहर बैठता है, तकरीरें बाकायदे करता है वो, और उसके साथ उसका पूरा परिवार भी वहीं पर रहता है। तो भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया तो मसूद अजहर का जो पूरा परिवार था उसमें वो मारा गया, उसमें वो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उनके। ये बात खुद उस आतंकवादी ने एक्सेप्ट की, मसूद अजहर की, और उसने कहा कि आर्मी को हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन आर्मी ने हेल्प नहीं की थी क्योंकि आर्मी बहुत बेकार है, इनको तो पता भी नहीं लगा कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक होने वाली है। दूसरी तरफ इसने अपने इसी भाषण में ओसामा बिन लादेन को एक शहीद बताया है। तो ये बात यूएस को कितनी गवार, मतलब ये बात यूएस कितना एक्सेप्ट करेगा वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो पाकिस्तान के पूरे लिंक्स जो हैं वो आउट इन ओपन हैं। अब जो भी कर सकते हैं इसमें पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनको फ़ंड देने की सोच रहे हैं वो भी देख लें किस तरीके से पूरा जो इनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इनकी पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। और ऐसे देश को अगर आप फंड्स दोगे तो ये फिर से अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।